ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं आप लोगों को चंद्रमा के बारे में बताएंगे। चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा किस तरह अपने मूलांक 2 वालों पर अपना कैसे प्रभाव डालता है, इसका इसके जीवन से कैसे आपस में संबंध है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उनका मूलांक 2 हुआ और 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा जिन लोगों का स्वामी होता है, ऐसे लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं, मीठी बाणी होती है, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनके घुंघराले और मुलायम केस यानी बाल होते हैं। ठीक 2 नंबर की जो महिलाएं होती हैं, वो तो बेहद ही आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती हैं और इनकी आंखों में एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व होता है। ये बातों को सुनना और पकड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मूलांक 2 के जो लोग होते हैं, इनको अपने जीवन में यात्रा बहुत पसंद होती है। ये बचपन से यात्रा के शौकीन होते हैं और कुछ ऐसा संयोग भी मिलता है कि इनको बराबर यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। मूलांक 2 का जो चंद्रमा प्रतिनिधित्व करता है, तो जिस तरह चंद्रमा शीतल शांत स्वभाव का होता है, इसी तरह 2 मूलांक के लोग भी शीतल स्वभाव के होते हैं। लेकिन जैसा कि चंद्रमा समुद्र के ज्वार और भाटा का प्रतिनिधित्व करता है, तो मूलांक 2 के लोग भी अगर क्रोध में उत्तेजना में आएंगे तो एकाएक बहुत क्रोधित हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी ये कर सकते हैं। और जब ये शांत हो जाएंगे कुछ क्षण बाद, तो इतने शांत हो जाएंगे कि ये अपनी ही गलती को मानने से परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत जिद्दी स्वभाव के नहीं होते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकता कोई कि मूलांक 2 के लोग किसी बात पे अड़ गए तो ये परिवर्तन नहीं करते हैं। इनको समझाने वाला कोई अच्छा सा गुरु होना चाहिए। तो इस तरह से जो चंद्रमा जिस तरह रोज घटता है, बढ़ता है, ऐसे ही मूलांक 2 के लोगों के जीवन में भी हमेशा कुछ ना कुछ दिन अच्छा जाएगा तो अचानक कुछ दिन बहुत बेकार जाएगा। यानी 15 दिन बहुत अच्छा, 15 दिन बहुत बुरा। ये बिल्कुल चंद्रमा के अनुसार इनका जीवन होता है। मन का कारक जिस तरह चंद्रमा होता है, ऐसे ही मूलांक 2 के लोग मन के कारक होते हैं। इनका मन प्रसन्न है तो इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये राजा है। और अगर मन दुखी है, इनके पास तमाम संपत्ति धन दौलत है, लेकिन इनके चेहरे पे आप रौनक नहीं देखोगे। इस तरह से जब चंद्रमा मन का कारक होकर मूलांक 2 के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इनका एक जीवन सरल ये होता है कि ये सीधे होते हैं और अगर किसी ने इनको ठेस पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, तो ये भगवान के भव पर छोड़ देते हैं। और ये भी सत्य है कि भगवान उनको अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो चाहे उनको शारीरिक नुकसान हो, सामाजिक नुकसान हो, होता जरूर है। तो 2 नंबर के लोग होते हैं, ये बचपन से ही कल्पनाशील होते हैं। ये अपनी बातों को, कल्पनाओं की तो ये बहुत ऊंचाई तक जाते भी हैं, कुछ हद तक ये प्रयास करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि मूलांक 2 के लोग 30 से 35 वर्ष तक बहुत आर्थिक परेशानी में रहते हैं। इनके जीवन में धन आता है, धन रुकता नहीं है, व्यय कर देते हैं। किसी को दुखी देखेंगे, बड़े दयालु किस्म के होते हैं, उसकी सहायता कर देंगे,
किसी ने इनसे सहायता मांग लिया, इनके पास धन है, ये ना नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरह से मूलांक दो लोगों का जो जीवन होता है वो चलता फिरता एक प्रकार का कहानी ही बनता है। लेकिन जब ये 30-32 वर्ष के बाद अपने जीवन में जब ये ऊंचाई पर उठने लगते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन जब ये बचाने लगते हैं तब इनके जीवन में हर वो सुख शांति प्राप्त होती है। इनके बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे। अब मूलांक दो की जो लोगों की जो शिक्षा दीक्षा होती है, ये एक जगह पर लंबे समय तक शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में उनका स्थान परिवर्तन समय समय के अनुसार होता रहता है और ये अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जहाँ भी ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, इनको धार्मिक शिक्षा अवश्य मिलती है। धार्मिक लोगों के बीच रहना, धार्मिक लोगों के साथ बातचीत करना, ज्ञान की बात करना, और ज्ञान को भी ये बड़ी अच्छी तरह से बहुत गहराई से सुनते हैं, समझते हैं। तो इनको बचपन से ही धार्मिक कथाएं आदि सुनने को, पढ़ने को मिलती रहती हैं और यह इनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव भी डालता है। यही कारण है कि ऐसे लोग बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के ज्ञानी होते हैं और जो आगे चलकर इनको अच्छा ज्ञानी साबित भी करता है और ये दूसरों को भी बहुत अच्छी सलाह देते रहते हैं। अब आप देखोगे कि मूलांक दो के लोगों का जो पारिवारिक जीवन होता है बचपन का, ये थोड़ा उथल पुथल वाला होता है। किसी घर में हमने देखा आर्थिक समस्या होती है, तो किसी घर में आर्थिक समस्या तो नहीं है, लेकिन पारिवारिक द्वेष, आपस में एक दूसरे को, और अधिक से अधिक कुछ नहीं है तो इनके माता पिता के बीच वैचारिक मतभेद तू मैं होती रहती है। इसका भी मूलांक दो के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक प्रकार से कहा जाए तो बचपन में ये थोड़े खिन्न सा हो जाते हैं, इसलिए इनको टहलने घूमने का, एक वैसे भी इनका स्वभाव टहलना घूमना होता है। टहलने घूमने के दौरान भी ये कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सीखते रहते हैं। मित्रों के साथ खेलना कूदना भी इनको बहुत प्रिय होता है, लेकिन ये किसी रूटीन पर परमानेंट नहीं रहते। इनका जीवन ही जो बताया मैंने कि यात्राओं से, गतिशीलता से भरा होता है, लेकिन ये है कि ये लगभग हर प्रकार के खेल में दिलचस्पी रखते हैं और विशेषकर मानसिक खेल में तो इनका विशेष ज्ञान होता है। अब क्योंकि ये बचपन से धन के मामले में आर्थिक समस्याओं से भी इनको गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये धन के मामलों भी नहीं होते हैं। लोभी मतलब धन कमाएंगे, लेकिन ये बचाने के प्रयत्न अपने ये लगभग युवा अवस्था 30 वर्ष तक ये बचाने के बारे में सोचते ही नहीं। और अगर 2 नंबर के मूलांक के लोग अपने घर से पॉकेट में वो कितना भी बड़ा पैसा लेकर निकले, निश्चित तौर पे वो लगभग आधा से अधिक धन खर्च करके आएंगे। बिल्कुल बेवजह की भी चीजें खरीद लेंगे। इनके मन में जो भा गया, बस पैसा है तो इनको कुछ ना कुछ खरीदना है। हाँ, ये चीज अलग है कि वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए ही कोई चीज खरीदते हैं, अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये खरीदेंगे जरूर। ये कोई चीज को धन है तो कल पर टाल नहीं सकते हैं। यही कारण है कि इनका जो युवावस्था होता है वो आर्थिक समस्याओं से गुजरने का भी समय आता है, लेकिन भाग्य के धनी होते हैं, इनको कहीं ना कहीं से धन मिल जाता है और इस तरह से धन के लिए इनका कोई बड़ा काम तो रुकता भी नहीं। जीवन साथी के बारे में देखा जाए तो मूलांक दो के लोगों का समय से पहले, या यूं कहा जाए कि शादी की उम्र आते आते इनकी शादी हो जाती है। पहले के युग में तो इनका 12, 15, 18 साल तक शादी हो जाती थी। इस उम्र में भी इनको 25, 26 वर्ष तक शादी हो भी जाती है, क्योंकि ये दिखने में इतने आकर्षक
लुभावने होते हैं कि जो भी इनको देखता है तुरंत पसंद कर ले। तो ये कारण है कि इनकी शादी जल्दी होती है, जल्दी बच्चे भी होते हैं। इनके बच्चे 2 से 3 बच्चे होते हैं, लेकिन आगे चलकर क्योंकि ये एक प्रेमी स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी होते हैं, इनका किसी से प्रेम भी होता है, लेकिन वो प्रेम बहुत निश्चल होता है। दिल से प्यार करेंगे, सामने वाला भी इनसे प्यार करेगा, बातें करेंगे, एक दूसरे का दिल बहलाएंगे, लेकिन उसमें किसी तरह का फूहड़पन या गंदगी नहीं। वैसे तो मूलांक 6 के लोग तुक्केबाज भी होते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, पसंद आ गया तो शुरू करेंगे, उसके भविष्य के बारे में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये भविष्य में ये ऐसा बिजनेस चुनो जो धीरे धीरे चलता जाए। वैसे तो भाग्यवान होते हैं कि ये जो भी बिजनेस आदि पकड़ लेते हैं उसमें आगे चलकर सफलता मिलती जरूर है, लेकिन इसके लिए इनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ये कभी कल की नहीं सोचेंगे, कल क्या होगा, कल के लिए मुझे अधिक से अधिक धन बचा के रखना चाहिए, अपने फ्यूचर प्लान के लिए क्या करना चाहिए, सब भगवान भरोसे इनकी जिंदगी रहती है। भगवान कल जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, आज जो है वो खर्च करो, अपना काम चलाओ। तो इस तरह से ये कभी भविष्य के लिए चिंतित नहीं होते हैं, और आने वाला इनका भविष्य भी चिंता करने देने वाला होता भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इनके निर्णय गलत भी साबित होते हैं। शेयर सट्टा आदि के ये कभी वो भी नहीं होते हैं, और अगर इन्होंने कभी शेयर सट्टा आदि खरीदा भी है तो उसमें इनको विशेष लाभ नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि एक तो ये शेयर सट्टा के मामले में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, और दूसरा क्या है कि ये यात्रा के बड़े शौकीन हैं। यात्रा के दौरान इनको जिसने जो कह दिया ये ऐसा ही होगा मान लेते हैं। ये विश्वास बड़ी जल्दी लोगों पे करते हैं, और यही कारण है कि यात्रा के दौरान अगर ये जहां भी नई चीज की खरीद फरोख्त करें या नया मित्र बनावे, वो धोखा ही मिलता है। कभी ये अपने मित्रों की परख करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बातचीत करने में ये थोड़े बातूनी होते हैं, दिल के इतने कोमल और साफ होते हैं कि अपने घर की कोई भी बात इनके जिंदगी की ये छुपा नहीं पाते। और यही कारण है कि अपने बातचीत करते करते लोगों को हर वो बात बता के इनका जो वजन होता है, जो महत्व होता है, वो सामने वाले की नजर में हल्का महसूस होने लगता है। लेकिन यह है कि इनके निश्चलपन को सामने वाला भी दांत देता है, सामने वाला भी इनके सीधेपन का प्रशंसा करता है, और कभी भी वो अगर इनसे गलत धन लेना चाहे तो वो इस मामले में सफल भी नहीं होता है। ये बुद्धिमान बहुत होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं, लेकिन सीधे और भोले। शत्रुओं के मामले में देखा जाए तो ये ज्यादातर अपने शत्रुओं को माफ कर देते हैं। वैसे तो कभी कभी ये क्रोध में, अत्यधिक क्रोध में बिल्कुल तीव्र क्रोधी भी हो जाते हैं, बदले की भावना इनके मन में पनपने लगती है। लेकिन ये आप देखोगे कि सिर्फ मूलांक 2 के लोगों में कि जहां इनको रात आई, नींद आई, सुबह इनका गुस्सा खत्म, शत्रुता के बारे में इनके विचार बदल जाते हैं, और इस तरह से ये अपने शत्रुओं को कभी अधिक तकलीफ देना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई शत्रु इनको परेशान करने की कोशिश करता है तो वो स्वतः ही अपने उलझनों में, अपनी तकलीफों में फंस जाता है, उलझ जाता है, और वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। मूलांक 2 के लोगों का पिता का अच्छा सुख मिलता है, माता का भी सुख मिलता है। माता पिता के ये लाडले होते हैं, और हमेशा ये भी अपने माता पिता की सेवा करने में कभी कोई कमी कसर नहीं रखते हैं, बल्कि ये भविष्य में अपने माता पिता का सेवा करके अपने को धन्य समझते हैं। यही कारण है कि मूलांक 2 के लोगों को उनके माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है, जिससे ये अपने जीवन में
कितनी भी कठिनाइयों में ये घिर जाए, लेकिन बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। 35 वर्ष के बाद मूलांक 2 वालों के जीवन में सुनहरे दिन आने चालू हो जाते हैं और ये 40 से 42 वर्ष तक काफी सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद इनके जीवन में घर, मकान आदि होता है। वाहन के शौकीन होते हैं तो वाहन तो इनको युवावस्था में मिलता ही है, लेकिन आगे चलकर इनको बड़ा वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। इनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और परिवार में फिर लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। मूलांक 2 के लोगों को सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मूलांक 2 के लोग मोती चांदी की अंगूठी में, छोटी वाली अंगुली में, लिटिल फिंगर में 3 से 5 रत्ती का धारण करते हैं तो ये भी इनके लिए बहुत सुखदायक रहेगा। या मूलांक 2 के लोगों को चांदी का कोई ना कोई चौकोर कोने जैसा या चांदी का कोई भी धातु अपने पास रखने से भी इनके मन में काफी संतोष प्राप्त। मूलांक 2 के लोगों को के सूर्य यानी कि 1 नंबर मित्र होते हैं। 3 नंबर यानी कि गुरु उनके मित्र होते हैं। 6 नंबर भी शुक्र इनके मित्र माने जाते हैं। इनको 8 नंबर के लोगों से उतना सहयोग नहीं मिलता है। 4 नंबर के लोगों से भी इनको पूर्ण सुख नहीं मिलता है और 7 नंबर भी इनके अंक का स्वामी होने के बावजूद भी इनके और 7 नंबर के विचार कम मिलते हैं। 9 नंबर इनके लिए ठीक ठाक नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को चंद्रमा से संबंधित मूलांक 2 के लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए।